ये सोचे बगैर कि प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा है या नहीं, या कौन कौन खड़ा है। बस दौड़ती चली जाती उसी घोड़े की तरह जो जीत की सरगोशी दौड़ने की बजाय उड़ने लगता है। सॉरी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं जानती हूँ तुम बहुत हर्ट हो, लेकिन क्या करूँ तेरी, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकती, कुछ भी नहीं। I know. मैं मुझसे मिलना चाहता हूँ। मैं समझता था कि तुम्हें कोई नहीं पिघला सकता है। उसने तुम्हें पिघला दिया है तो यकीनन कोई मामूली आदमी नहीं होगा। इसलिए मेरी बहुत बेचैन हूँ उससे मिलने के लिए, बहुत ज्यादा बेचैन। लॉक करके रखा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी। आओ। आओ। आओ बैठो। चाय पियोगे या कॉफी? नहीं, बस पानी। मैं भी लेके आती हूँ। कुछ कहना? जो आने वाला था तो ये कौन है? ये तो बच्चा है। तो चलो इफ़त, नाश्ता कर लो। देखो मैंने तुम्हारे लिए इटालियन ऑमलेट बनाया, ट्राई करो। करो ना थोड़ा सा ट्राई, मेरा दिल खुश हो जाएगा। अच्छा तुम क्या चाहती हो? मैं खुद भी नहीं जानती मैं क्या चाहती। मैं बस इतना जानती हूँ प्लीज के मेरे इर्द गिर्द ऊपर नीचे दाएं बाएं एक बहुत ही तेज तूफान है और मैं उसमें डूबती चली जा रही हूँ, बहती चली जा रही हूँ। और तुम्हारी हैसियत इस तूफान के सामने एक तिनके की सी है। मैंने कहा ना बहुत तेज तूफान है और
और भला इस तूफान के सामने एक जिंदगी की क्या हैसियत हो सकती है? ये तुम्हारी आदत हो गई है सर। जब तुम्हें घर में आता जाता देखता हूँ तो बस मुतमईन हो जाता हूँ। लगता है कोई मौजूद है, कोई है। बहुत तन्हा जिंदगी गुजारी है। तुमने आकर इतना सहारा दिया। जब मैं अपने मुंह से छोड़ने की बातें करता था तो तुम कहती थी कि जरूरी तो नहीं है कि रिश्ते को गरज के टांके से ही बांधा जाए। कहती थी कि औलाद का होना ही किसी रिश्ते को मुकम्मल करने के लिए जरूरी तो नहीं है। कितने मर्द औरत हैं जिनकी फौज घूम रही है, जिनके पास औलादें हैं, उनके रिश्ते मुकम्मल तो नहीं हुए। आपको तो समझा दिया करो। बड़ी कोफ्त होती है। अच्छा, तुम्हें सुस्ती हो रही है तो मैं ब्रश लाकर तुम्हारे बाल। एबनॉर्मल रिलेशनशिप है हम दोनों का। तुम तो एक औरत बन गए इदरीस और मैं एक मर्द। तुम्हारा बस चले तो तुम अपनी जॉब छोड़कर एक हाउसवाइफ बन जाओ। शाम के 5:30 बजे साड़ी बांध के, जूड़ा बना के, बालों में फूल लगा के किसी का इंतजार करो। अब तुम जो करने जा रही हो वो भी तो एबनॉर्मल ही है ना। कभी अपनी और उसकी उम्र के फर्क का भी तो सोचो। देर तक सोचना। आदमी क्या क्या सोचे, क्या क्या सोचे आदमी। छोटा है तो छोटा है। क्या मर्द अपने से छोटी औरत से शादी करके खुश नहीं होते? एक औरत कर ले तो, और वो तो खुश है, मुतमईन है। वो नादान है, वो नासमझ है, जिंदगी का तजुर्बा नहीं है अभी उससे। इतने काबिल, इतने पढ़े लिखे हो तुम, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं जानते? होता है कुछ लड़के लड़कियों का अपनी उम्र से बड़े मर्द औरतों की तरफ झुका, और वो ये रिश्ता कायम करके खुश भी रहते हैं, खुश रहते हैं वो। तो तुमने पक्का फैसला कर दिया है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कभी कभी 2 टी बैग्स भी काफी नहीं होते हैं चाय का रंग ठीक करने के लिए। कितना बड़ा खला, कितनी तन्हाई, कितनी बेचैनी होती है लम्हों के दरमियान, लोगों के दरमियान। तो वो 22 बरस का, तुम 40 बरस की। कितना फर्क हुआ दोनों की उम्रों के दरमियान। अठारह बरस का।
जैसे कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन क्या करूं इद्रीस? मैं किसी चीज का आदी बनना चाहती थी, लेकिन आदी तो बन सकी। क्या करूं? औरत होने का एहसास बहुत ताकतवर होता है। सारी जिंदगी इसे थपक थपक कर सुलाती रही हूँ, लेकिन अब नहीं होता, अब नहीं होता किसी। उसकी जिंदगी बनाऊंगी, उसकी जिंदगी बनाऊंगी। ठीक है, खुश रहो, जाओ। लेकिन जाने से पहले ये कंफ्यूजन जरूर दूर कर लेना कि मां बनकर जा रही हो या औरत बनकर। तुम सोई? मैं सो रही होती हूँ तो यूं लगता है कि जाग रही, और अब मैं समझी थी कि मैं सो गई। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए खुद को जहनी तौर पर तैयार कर लिया है। बस एक दो पॉइंट्स पर खौफ खतरे का एहसास होता है कभी कभी। रिस्क तो लेना पड़ता है ना इद्रीस। मुझे मालूम है, मैंने बहुत ही अजीबोगरीब फैसला किया। अगर आज से कुछ अरसे पहले मेरी ही जैसी कोई औरत खालिद जैसे लड़के में इन्वॉल्व होती तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती जैसे तुम कर रहे हो। लेकिन कभी कभी जिंदगी सारी लॉजिक, सारी अक्लमंदी, सारे रीजन का तहस नहस कर देती है। जुमेरात की उस रात में शायद कोई बहुत बड़ा भेद था। एक मिस्ट्री थी उस रात में
जब मेरी उस पर नजर पड़ी तो अचानक वो मुझे बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा लगा। ये सब कुछ बहुत ही नेचुरल था इद्रीस, जैसे जैसे पानी जमीन का सीना चीरते हुए खुद ब खुद बाहर आ जाए, या फिर तुम बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं, मैं सुन रहा हूँ, बहुत से सुन रहा हूँ। पहली नजर में उसकी खूबसूरती मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं इस जज्बे को कोई नाम नहीं दे सकती। एक अजीब और गरीब फीलिंग थी, बहुत ही मिसमैच, बहुत असली वास्ता जो पड़ा है। शायद जब निकल आती मैं उस ट्रांस से, छटक देती उस बेहुदा ख्याल को, लेकिन उस लम्हे जुमेरात को दरगाह की सीढ़ियों में कॉटन के जोड़े में वो मेरे सामने आया तो मैं तो बिल्कुल रह ही गई, गिर गई उसके कदमों में। तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है प्लीज, बहुत कुछ। मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। एक खास जगह है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। मुझे पता है तुम कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, वहां तक तो औरतें तो मर्दों को ऐसी बातों पर अंदर बाहर हर जगह बदनाम कर देती है। तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी समझदार औरत ने सब कुछ बर्दाश्त किया, तन्हाइयों का मुकाबला करती रही खामोशी के साथ। तुम्हें तो मजबूरी भी नहीं थी। पूरी होती है इद्रीस, होती है मजबूरी। वरना पिंजरे का खुला हुआ दरवाजा परिंदे को उड़ने की तरकीब नहीं देता। चिपकी होती है इंसान के साथ कोई न कोई मजदूरी गोंद की तरह, वरना उड़ने के लिए सभी के सामने आसमान होता है। तुम भी उड़ जाओ, थोड़ी उड़ जाओ।